गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सोल्व करेंगे आर्टिस्टिक फिंगरप्रिंट्स रीडिंग पैसेज और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन हैं 1 to 4। तो हमारे पास है विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड 5 to 9 हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चंस गिवन है उनके सब हेडिंग नीचे गिवन उनसे मैच करने हैं। एंड 10 to 12 हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें हमारे पास केवल 12 क्वेश्चन ही है। तो हम पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग जो 1 to 4 करने हैं उनको रीड कर लेते हैं। क्या है? फर्स्ट है मेंशन ऑफ फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन इन द लीगल प्रोसेस। फिंगरप्रिंट्स को जो मेंशन किया गया है उनकी आइडेंटिफिकेशन किसके अंडर देखनी है? लीगल, कि वो एक लीगल प्रोसेस है। सेकेंड क्वेश्चन है द ऑथर एडवाइज ऑन फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन ऑफ आर्ट। ऑथर ने क्या एडवाइस दी है फिंगरप्रिंट से रिलेटेड। एंड थर्ड है द यूज़ ऑफ फिंगरप्रिंट इन एंशिएंट टाइम। पुराने समय में जो फिंगरप्रिंट का यूज़ किस लिए किया जाता था। फोर्थ है द मीडियम कॉम्बिनेशन कंपैरिजन बिटवीन टू ड्राइंग। दो ड्राइंग्स के बीच में जो कंपैरिजन है मीडियम, उनके बीच में क्या कंपैरिजन है वो किस पैसेज में है। अब देखते हैं ए पैसेज से रीड करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, देखो ए पैसेज में हमारे पास क्या गिवन है। द यूनिक करेक्टर ऑफ रीड्स ऑन आवर हैंड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। यूनिक करेक्टर ऑफ रीड्स ऑन आवर हैंड, हाँ इसमें क्या है, जो हमारे हाथों पर जो लाइनेंस हैं उनके अनूठे चित्र को हजारों वर्षों से मान्यता दी गई है। द स्टडी ऑफ एंशियंट पोइट्री फॉर एग्जाम्पल्स रिवील्स द यूटिलाइजेशन ऑफ फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन इन द क्ले एज ए मार्कर्स मार्क। जो जब पुरानी पोइट्री की स्टडी करते हैं जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो रिवील्स वो क्या बताती है कि जो क्ले है उसमें हम फिंगरप्रिंट्स का ही यूज़ करते हैं। जो मतलब जो घड़े होते हैं मिट्टी के क्ले से जो बनाई चीज़ें जाती हैं उनको हाथों से फिंगरप्रिंट से ही बनाया जाता है। और उसमें जो मार्कर्स का जो मार्क मेकर्स होता है उसको बनाने के लिए उसका मार्क भी होता है। इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स वी फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ हैंड प्रिंट केव्स प्रिंटिंग्स। और पुराने समय में क्या होता था कि जो पेंटिंग्स होती थी कि गुफा में जो पेंटिंग वो भी हैंड प्रिंट ही होती थी। तो यहाँ पर देखो हमारा एक आंसर मिल रहा है स्टडी ऑफ एंशियंट पोइट्री। और ये हमारा किसका आंसर है? पोइट्री वाला, एंशियंट पुराने समय में। तो इसका आंसर देखो द यूज़ ऑफ फिंगरप्रिंट इन एंशियंट टाइम, जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया हमारे पास। क्या आएगा? ए पैसेज के अंदर है, पुराने समय में करते थे एंशियंट का टाइम, ठीक है। और देखो फिफ्थ क्वेश्चन भी साथ साथ देख लेते हैं। द फिंगरप्रिंट ऑफ एंशियंट पोइट्री, उसमें एंशियंट पोइट्री के अंदर फिंगरप्रिंट्स का यूज़ किस लिए किया जाता था। मैच क्या करता है, देखो ए में गिवन है माइट यूज़ फिंगर टू रिमूव अनवांटेड पेंट, नो। रिवील द यूटिलाइजेशन ऑफ क्ले, no. Was the first use of Galton mathematical assumption, no. Was left to identity the person who made it, no. Was left to identity the person who made it, तो लेफ्ट, हाँ उसमें मार्क होता था, मार्क मेकर का जो उसे बनाता उसमें मार्क होता था। तो इसका फिफ्थ का क्या बन जाएगा? डी, ठीक है। एक पैसेज से हमारे दो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से थर्ड एंड फिफ्थ ए पैसेज में हमारे सोल्व हो गए, थर्ड एंड फिफ्थ। और ये हमारे इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं, एंशियंट पोइट्री से रिलेटेड यहाँ पर हमारे दो आंसर्स हैं, ओके। अब बी पैसेज रीड करते हैं। बी के अंदर क्या स्टेटमेंट गिवन है। बी में दे रखा है द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक इज गिवन ऑन फिंगर इम्प्रेशन स्पेसिफिक ऑफ ए पार्टिकुलर प्रिंट। जो कॉम्बिनेशन होता है नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक का एक फिंगर इम्प्रेशन में,
वो पार्टिकुलर प्रिंट करता है उसी फिंगर्स के पूरे पूरे एक्सप्रेशन को। द प्लेसिंग ऑफ रिलेवेंस ऑफ फिंगरप्रिंट एविडेंस ऑलवेज बीन ऑन अजम्पशन दैट नो टू फिंगर्स कैन हैव आइडेंटिकल रिज करैक्टरिस्टिक। जो ये किस पे डिपेंड करता है कि दो फिंगर्स के कभी भी एक जैसी करैक्टरिस्टिक्स नहीं होती, मीन्स दोनों के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग ही होंगे। इसी अजम्पशंस पे बेस है। गैल्टन मैथमेटिकल कंक्लूजन प्रेडिक्ट द पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ 64 बिलियन डिफरेंट फिंगरप्रिंट पैटर्न। जो गैल्टन है उसका कंक्लूजन किस पे डिपेंड करता है, उसने 64 बिलियन फिंगरप्रिंट पैटर्न इकट्ठे किए, उनके उसके कि उसने स्टडी की है। द फंक्शनली ऑफ दिस टेक्निक इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द एग्जिस्टेंस टू आइडेंटिकल फिंगर इम्प्रेशन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल इज नील एंड नो सच पॉसिबिलिटी हैव नेवर बीन नोटिस्ड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट एनी टाइम। उसने क्या किया, जो टेक्निक यूज़ की उसमें जो प्रोबेबिलिटी है कि दो आइडेंटिकल फिंगर के इम्प्रेशन एक जैसे होंगे, वो क्या है, वो डिफरेंट सेम नहीं होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, नील है, मीन्स जीरो है। और ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसमें मैच करेंगे पूरे वर्ल्ड में किसी भी समय में, और ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया गया। मीन्स हर उंगली के जो फिंगरप्रिंट होते हैं हर पर्सन के अलग अलग होते हैं, तो इसमें हमारा कोई आंसर नहीं है। उसके बाद सी में क्या है, द इंडिविजुअल ऑफ ए फिंगरप्रिंट इज नॉट डिटरमाइंड बाय जनरल शेप और पैटर्न बट केयरफुल स्टडी ऑफ रिज करैक्टरिस्टिक। उसने क्या कहा है कि जो हर एक आदमी की जो फिंगरप्रिंट है उनको इंडिविजुअल की जो फिंगरप्रिंट्स है वो किसी जर्नल शेप को डिटरमाइन नहीं करते, ना ही कोई ऐसा पैटर्न है। ठीक है, तो लेकिन इसकी स्टडी क्या करनी, बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है उसकी करैक्टरिस्टिक्स को देखकर। सिंस एट ए सीन ऑफ द क्राइम यूजुअली ओनली पार्शियल प्रिंट आर फाउंड। क्राइम के समय में कुछ पार्शियल प्रिंट ही पाए जाते हैं। कंपैरिजन ऑफ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ करैक्टरिस्टिक इज एक्सेप्टेड एट लीगल प्रैक्टिस। केवल कुछ नंबर की करैक्टरिस्टिक्स को एक्सेप्ट किया जाता है लीगल प्रैक्टिस में। इन ए जुडिशियल प्रोसेसिंग अ पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। वो पॉइंट टू पॉइंट मैच करते, कंपेयर करते हैं, उसको मैच करते हैं। कौन करते हैं, फिंगरप्रिंट के जो एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, जो लीगल प्रोसेस है, ठीक है, लीगल प्रोसेस लीगल प्रैक्टिस वाला, यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें से आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट है ना लीगल प्रैक्टिस वाला, मेंशन ऑफ फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन इन द लीगल प्रोसेस। इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी। उसके बाद है हमारा डी पैसेज। डी में क्या गिवन है, आर्टिस्टिक इन द एरिया ऑफ विजुअल आर्ट्स यूज देयर हैंड फॉर क्रिएशन। आर्टिस्टिक इन द एरिया विजुअल आर्ट्स में वो क्या करते हैं, हैंड्स का यूज़ करते हैं। देयर टूल्स सच एज ब्रशेज ऑफन आइसोलेट देम फ्रॉम द सरफेस ऑफ दे आर वर्किंग ऑन। वो किस टूल का यूज़ करते हैं, ब्रश का यूज़ करते हैं। इनएक्यूरेट डिपॉजिट ऑफ पेंट आर ऑफन करेक्टेड बाय मॉडलिंग विद द फिंगरप्रिंट। जो अलग से डिपॉजिट हो जाती है ना, जिसकी ज़रूरत नहीं होती जिस क्ले की, वो फिंगरप्रिंट से उसे मिटा देते हैं, हटा देते हैं। सम आर्टिस्ट यूज़ फिंगरप्रिंट टू सॉफ्टन द मार्क लेफ्ट बाय ब्रशेस। कुछ उसको सॉफ्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। बाय जेंटली टैपिंग और स्ट्रोकिंग द विद स्टिल वेट सरफेस, और गीले सरफेस पे यूज़ भी करते फिंगर्स को। सम इंस्टेंस फिंगरप्रिंट यूज लिटरली स्टैम्पिंग फॉर फाइन नेटवर्क ऑन रिज ऑन टू पेंटिंग। तो अब यहाँ से हमारे एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। देखो, व्हेन पेंटिंग एक्शन, जब पेंटिंग का एक्शन होता है, 9th वाला जो क्वेश्चन है वो देखो, पेंटिंग एक्शन के लिए क्या किया जाता है, तो वो रिमूव कर देते हैं जब पेंट करते हैं कुछ हायर चीज़ को। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइट यूज़ फिंगर टू रिमूव अनवांटेड पेंट लेफ्ट बाय ब्रशेस। जब पेंटिंग करते हैं तो वो अनवांटेड मटेरियल को रिमूव कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें किस चीज़ का आंसर है हमारा, 9th क्वेश्चन का। उसके बाद हमारे पास है 10th, नहीं 10th नहीं, सॉरी, हमने टी पैसेज किया है ना, ई पैसेज। ई के अंदर क्या गिवन है,
The eventual authentication of painting by J.M.W. Turner entitled Landscape with Rainbow in 1993 is a good illustration of process. लैंडस्केप विद रेनबो इसका एक एग्जाम्पल है और ये 1993 में गुड इलस्ट्रेशन दिया गया इस प्रोसेस का. द पेंटिंग वाज डिस्कवर्ड इन अर्ली 90. ये पेंटिंग डिस्कवर तो 1980 में की गई थी. बायोस टुक द पेंटिंग ऑफ टाटा टेट गैलरी इन लंदन टू शो द वर्ल्ड लीडिंग टर्नअप एक्सपर्ट एंड connoisseurs. The verdict was unanimous. The painting was tattered imitation. However, fingerprint evidence was discovered on the painting during the restoration, appropriately documented and re-examined by a veteran expert from the RCMP. मीन्स उसको बना तो दिया गया था लेकिन उसको ना फिर री एग्जामिन किया गया किससे, वेटरन एक्सपर्ट्स ने. RCMP का कोई एक्सपर्ट होगा उससे. ए मैच वाज फाउंड बिटवीन ए फिंगरप्रिंट ऑफ लैंडस्केप एंड रेनबो विद फिंगरप्रिंट फोटोग्राफ एंड अनदर टर्नर पेंटिंग. Christchurch Canal when an independent fingerprint examined by John Mell of the West. उसने उसको स्टडी किया उस फोटोग्राफ को लेकिन वो उससे रिलेट इंडिपेंडेंट फिंगरप्रिंट उसके अंदर पाए गए. तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है. देखो 7th क्वेश्चन क्या है. द ऑथेंटिकेशन ऑफ पेंटिंग विदाउट ए सिग्नेचर. क्योंकि उस पर सिग्नेचर नहीं थे क्योंकि कोई फिंगरप्रिंट का एविडेंस था ना पेंटिंग में. रेस्टोरेशन के लिए रखा गया और उससे थोड़ा और आगे भी पढ़ते हैं पहले उसके बाद देखते हैं कोई क्वेश्चन आ रहा है नहीं. हाँ Yorkshire police confirmed the conclusion that fingerprint on both painting were identical. फिंगरप्रिंट दोनों पेंटिंग पर एक जैसे थे. अनबिलीवर चेंज देयर माइंड. जो उन पर विश्वास नहीं करते थे उनका माइंड चेंज हो गया. इन एडिशन इट इज़ वेल नो दैट टर्नर ऑलवेज वर्कड अलोन एंड हैड नो असिस्टेंट. परंतु टर्नर तो हमेशा अकेला काम करता था, उसका कोई असिस्टेंट भी नहीं था. दिस रिड्यूस द चांस ऑफ एक्सीडेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन सब्सटेंशली. The painting originally bought a few $100, finally sold close. जो कि पेंटिंग खरीदी गई थी किस में, कुछ $100 में, लेकिन बाद में बेची किस में गई, $2 लाख में. किस में, लंदन में 1995 के अंदर. तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं. देखो सिग्नेचर तो उस पर थे. एक मिनट. हमने सी तक किया है ना. देखो 2nd क्वेश्चन क्या है. द ऑथर एडवाइस. एडवाइस की कोई बात नहीं. एडवाइस वैसे भी मोस्टली हमेशा लास्ट पैसेज में होती है. मीडियम ऑफ कंपैरिजन बिटवीन 2 ड्राइंग. अभी तक मीडियम की बात नहीं हुई है. उसके बाद द साइंस ऑफ फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन. तो जो साइंस है फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन की वो मैच करते हैं. अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया. उसके बाद लैंडस्केप विद रेनबो 8th क्वेश्चन आया और ये क्या था, लैंडस्केप विद रेनबो. देखो ए मैच नहीं करता, बी भी नहीं करता, सी हमने पढ़ लिया था. ई पे क्या है, वाज रेस्टोरेटेड एट ए हाई एक्सपेंस. एक्सपेंस की कोई बात कहीं पर की नहीं गई. एफ वाज फाइनली डिटरमाइंड एट ए हाई अप्रोप्रिएट प्राइस. तो देखो यही आएगा इसका क्योंकि लास्ट में उसे कितने में, $1 में बेचा गया था, $2 लाख के अंदर. ठीक है तो इसका तो क्या बन जाएगा, एफ. और उसके बाद ऑथेंटिकेशन ऑफ ए पेंटिंग विदाउट ए सिग्नेचर. उस पर कोई सिग्नेचर नहीं थे. तो इसके अंदर हमारे पास जी पढ़ते हैं. हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज ए रिलायबल, नो. वाज प्रेजेंटेड बाय विंसर कलेक्शन, नो. कुड बी ऑथेंटिकेट बाय कंपेयरिंग फिंगरप्रिंट फ्रॉम अदर सोर्सेज. उसके फिंगरप्रिंट को अदर सोर्सेज से कंपेयर किया गया था ना, फिर बाद में दोनों एक ही मिले. तो इसका आंसर क्या होगा, आई 7th का. ठीक है उसके बाद अब देखते हैं. डी तक रीड किया हमने, नहीं सॉरी ई तक किया है. तो इसमें हमारे पास अनबिलीव वर्कड ये रे और लास्ट वाली लाइन. ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर आंसर हैं किसके, एक तो 7th का और एक 8th क्वेश्चन का. उसके बाद
एफ। और अब एफ पैसेज में क्या गिवन है, एफ में है इन 1998 3 एनवलप कंटेनिंग ओल्ड कोरस्पॉन्डेंस हैज़ बीन परचेज इन एन एंटीक शॉप। 3 एनवलप कंटेन कर रहे थे ओल्ड कोरस्पॉन्डेंस, जो कि इस एंटीक शॉप से 3 एनवलप खरीदे गए थे। हैं 1 एनवलप पोस्ट मार्क ऑफ अप्रैल 2 1915 वॉज फाउंड टू कंटेन ए ड्राइंग फोल्डेड इन हाफ। एक के अंदर क्या था, एक एनवलप में एक ड्राइंग थी जो कि हाफ फोल्ड थी। ड्राइंग डिपिक्ट ए वुमन हेड, उसमें एक औरत का सर था। वो उसको मतलब उसको देख के ऐसा लगता था कि उसमें एक सर बना हुआ है। इट वॉज एग्जीक्यूटेड इन रेड चौक विद एन इंस्क्रिप्शन रिटन इन रिवर्स विद ब्राउनिंग। तो उसमें जो वो लग तो रही थी कि वो एग्जीक्यूट हो रहा था जो रेड चौक से है, और इंस्क्रिप्शन किससे थी, ब्राउनिंग से। द डिज़ाइन इज़ फेडेड एंड वोर्न, जो डिज़ाइन था वो फेड हो चुका था और फट चुका था। सम स्पॉट सजेस्ट फोक्सिंग एंड सब्सिक्वेंट डिस्कलरेशन, कुछ स्पॉट ऐसे थे उसमें जो डिस्कलर मीन्स उनका कलर जा चुका था। द पेपर इज़ येलोड एंड कंटेनमेंट, ये जो पेपर था येलो हो चुका था और कंटेमिनेट होता दूषित होना, तो वो ख़राब हो चुका था। तो ऑल ओवर वो सारा की सारा चीज़ें ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पे एक आंसर है हमारा, ठीक है। पहले इसको मैं अंडरलाइन कर दूँ। ये लास्ट लाइन में ये हमारा किसका आंसर है, ये हमारा 11th क्वेश्चन का आंसर है। देखिए 11th क्वेश्चन क्या है, 11th है ड्राइंग ऑफ ए वुमन हेड कंटेंट इन द एनवलप। क्या है, फर्स्ट वॉज फिनिश्ड इन 1915, नो फिनिश तो नहीं दे रखी थी। वाज एग्जीक्यूटेड इन ब्राउन इंक, वो तो रेड इंक में थी ना एग्जीक्यूट, तो वाज इन पुअर कंडीशन, वाज फोल्डेड प्रोटेक्शन के लिए फोल्ड की गई थी, ये तो हम नहीं दे रखा, लेकिन वो पुअर कंडीशन में थी। तो इसका आंसर क्या था, येलो हो चुकी थी, दूषित हो चुकी थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वाज इन पुअर कंडीशन, सी। ठीक है, उसके बाद हम जी पैसेज रीड करते हैं। जी पैसेज में हमारे पास गिवन है द न्यूली डिस्कवर्ड डिज़ाइन बियर्स ग्रेट सिमिलरिटी ऑफ द टू द हेड ऑफ स्टी एनी बाय लिंड्रो द वेनिक इज द विंडसर collection since 1629. The medium is different. Red chalk is used instead of black. The scale of two images is different, so that offsetting is not a satisfactory explanation for new drawing. दो मीडियम था किसका, दो ड्राइंग का। मीडियम वाला एक क्वेश्चन है ना हमारे पास, 4th है, तो उसका आंसर यहाँ से आएगा हमारे पास। जो 4th क्वेश्चन है मीडियम, यहाँ से हमारे पास किसका आंसर आएगा, 4th क्वेश्चन का। और एक और क्वेश्चन गिवन है, देखो पहले तो 4th क्वेश्चन देखते हैं। तो 4th क्वेश्चन का क्या होगा, जी मीडियम कंपैरिजन बिटवीन टू ड्राइंग। और इससे आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है 12th, द ड्राइंग ऑफ हेड ऑफ स्टीडियन, ये क्या था इसका, इसके ऑप्शंस गिवन है। इज़ द वर्क ऑफ लेंड्रो द विनिकी, हाँ पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। इज़ सॉफ्टर ड्यू टू फेडिंग एंड कंटामिनेशन, और बाकी ऑप्शन आंसर है ही नहीं सही। पहली लाइन में ही गिवन है कि इसका वर्क था लेंड्रो द विनिकी का। ठीक है, अब हमारा रह गया 2 पैसेज। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन में किसका आंसर भी है, 12वें क्वेश्चन का। ठीक है, अब हमारे पास रहेगी 2 पैसेज, सॉरी 3 पैसेज। 3 पैसेज में क्या गिवन है, देखो एच पैसेज में क्या है, बाय चांस ऑन द मार्च ऑफ 1999 सेवरल क्लियर एंड यूजेबल फिंगरप्रिंट वर फाउंड और यूजली गुड डिटेल फोटो इन पब्लिकेशन ऑफ Landro. The photograph of Landro St. John's in Victim Museum revealed number of less than 16 partial fingerprint mark. The importance of these fingerprints are left on still wet paint without doubt. The use of fingerprints served the model paint since the authorship of the paintings and is unquestioned by scholarship and has been
बाय लैंडर द कंक्लूजन ऑफ दिस फिंगरप्रिंट इज वुड आर्ग्यू अगेंस्ट। इसमें कोई आंसर नहीं दे रखा इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आई देखो, द फिंगरप्रिंट ऑफ द स्ट्री जेमरो इलस्ट्रेशन वर स्कैंड एंड एनलार्ज सो दैट कंपैरिजन कुड बी मेड विद द फिंगरप्रिंट ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड ड्राइंग। जो फिंगरप्रिंट थे किसके, सेंट जोरमो के, उनको स्कैन किया गया और लंबा किया गया, एनलार्ज किया गया ताकि उसका कंपैरिजन कर सकें न्यूली डिस्कवर्ड ड्राइंग के साथ। वन ऑफ द देम प्रूव टू मैच, एक ने कहा कि वो प्रूव कर सकता है कि मैच होती है। द रिजल्ट ऑफ आवर एनालिसिस वाज प्रेजेंटेड ऑन 31 मार्च 1999। द फिंगरप्रिंट एग्जामिनर स्टाफ स्टिग्रेंट एंड्रू टू कोटो फॉर एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट। इसका रिजल्ट किसने एनालाइज किया, ये किया सर्जेंट आंद्रे टुरकोट ने। वो उसके अकेले की इंडिपेंडेंट असेसमेंट थी वो, और कब किया ये 1 मार्च 1919 में। ही एग्रीड विद द फाइंडिंग एंड कन्फर्म्ड विद द कंक्लूजन। वो एग्री भी हो गया उसके साथ और कंफर्म भी कर दिया उसने कंक्लूजन। द फिंगरप्रिंट ऑफ सेंट जॉन पेंटिंग वर इन द विक्टिम एंड न्यूली डिस्कवर्ड ड्राइंग वर क्रिएटेड बाय द सेम फिंगर। कि वो एक दूसरे से मैच कर गए और सेम ही उंगली से बनाए गए थे। तो ये जो साइंस थी ना, वो साइंस वाला आंसर है ना हमारे पास, उसका बनेगा ये। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स वाला यहाँ पे हमारे किस क्वेश्चन का आंसर है, जो हमारा 6th है ना साइंस ऑफ फिंगरप्रिंट्स वाला, उसका आंसर है। ठीक है, और उसका आंसर क्या होगा 6th का, हैज़ बिन एक्सेप्टेड बाय ए रिलायबल सिस्टम अवेलेबल। क्योंकि उसने मैच किया तो किसी न किसी सिस्टम से तो किया होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा इसका 6th का, जी। ठीक है, और उसके बाद द लेंस रेनबो वाला है। 10th क्वेश्चन देखो, 10th में क्या है, द एट्रीब्यूशन ऑफ लैंडस्केप विद रेनबो टू टर्नर वाज इन ओवरलेमिंग कॉन्सिक्वेंसेज एट द बिगिनिंग। नो, कुछ भी ओवरलेमिंग और कॉन्सिक्वेंसेज के बीच में नहीं थी स्टार्टिंग में। वाज फर्स्ट बोट फॉरवर्ड बाय द वेस्ट यूरसिक पुलिस। ऐसा भी कुछ नहीं देखा कि उन्होंने पहले उन्होंने खरीदा फिर फॉरवर्ड कर दिया किसको, पुलिस को। वाज रिजेक्टेड बाय द बर्ड्स, ऐसा भी नहीं देखा कि रिजेक्ट किया था। वाज नॉट एग्जैक्टली लोकेटेड फॉर द ईयर। तो पहले 3 तो कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी ही आएगा। ठीक है, उसको कई साल तक उस वाज नॉट एग्जैक्टली लोकेटेड, कई साल तक उसको देखा ही नहीं गया। तो वैसे भी लास्ट में उसको कई सालों बाद संभाला गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ही होगा। अब हमारा क्वेश्चन रहता है केवल वन क्या है, उत्तर के एडवाइस हमेशा लास्ट पैसेज में ही होती है 99%। तो हमारा जे पैसेज रहता है। देखो जे में क्या है, रिमेंबर ऑथेंटिकेशन अप्रोच, रिमेंबर याद रखो, ऑथेंटिकेशन अप्रोच शुड रेस्ट ऑन स्ट्रिक्ट कंसिडरेशन एंड रिग्रियस मेथोडोलॉजी। अप्रोच किस पे डिपेंड करती है, ऑथेंटिकेशन पे, स्ट्रिक्ट कंसिडरेशन पे। ओनली प्रिंट्स दैट आर क्लियरली फ्रॉम द ओरिजिनल क्रिएटिव प्रोसेस आर एडमिटेड फॉर कंसिडरेशन। जो प्रिंट क्लियर होंगे और ओरिजिनल होंगे, क्रिएटिव प्रोसेस होंगे, उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा। द रेफरेंस सैम्पल शुड ideally come from the unquestioned work of art with good provenance. Spurious contribution must be eliminated, such as assistants who may have touched the painting while still wet. जो कंट्रीब्यूशन किसी ने भी किया होता है उसको एलिमिनेट करना होता है, चाहे पेंटिंग गीली ही क्यों ना हो। ए मैच इज नेवर मेड अनलेस corroborated by at least one fully trained and experienced fingerprint examiner। और मैच को मैच इज़ नेवर मेड अनलेस, एक मैच कब तक नहीं होता जब तक कम से कम एक फुली ट्रेंड और एक्सपीरियंस फिंगरप्रिंट को के साथ एग्जामिनर उसको चेक ना कर ले। तो जो हमारा आंसर है ना एडवाइस वाला, वो इसी में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 2, यानी कि जे पैसेज में ही है ये। ठीक है, ये था हमारा आर्टिस्टिक फिंगरप्रिंट रीडिंग पैसेज। आप इसको कर लेना, इजीली हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।